थोपा, छोड़ बेटा एक ना एक दिन पराए घर जाएगी, छोड़ बेटा एक ना एक दिन पराए घर जाएगी। हरीश जी भाई साहब मैं बोलता हूँ हम छोरों को भी भेजो पराए घर। हाँ 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 नहीं, हम भी हमारा टैलेंट बता के आएंगे। दूसरों की परिवार की जमी जमाई रंगोली पे पानी कैसे ढोला जाता है। अगर व्यंग के साथ एक लाइन और एक टिप्पणी संस्कार की कर दूं तो आपके तालियों से लहराते हुए हाथ देखना चाहता हूं। मित्रों, एक समय था जब घर के बुजुर्ग खांसते थे, बहुएं घर के अंदर हो जाया करती थी। आज बहुएं खांस देती है, हमारे बुजुर्ग वृद्धाश्रम पहुंच जाते हैं। हिमांशु बवंडर शर्मा इस पुनीत पावन मंच से एक गारंटी और एक टिप्पणी गारंटी के साथ करता है। इस देश में एक लड़का ऐसा बता देना जिसने शादी नहीं की हो और उसके माँ बाप वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर हो। हमारे ऊपर हर बार इल्जाम लगाया जाता है, महिलाओं के लिए बोला जाता है दे आर काइंड हार्टेड, दे आर, इनमें बिल्कुल दिल नहीं होता, आप बिल्कुल ये सोचना ही मत। एक आंटी इतनी बड़ी टीकी लगाती थी, ऐसा लगता था किसी ने 10 का सिक्का चिपका दिया। मैंने आंटी इतनी बड़ी बिंदी, बोले माँ कहती थी कि इससे पति की आयु बढ़ती है, बिंदी थोड़ी छोटी हो गई। मैंने कहा आंटी क्या हुआ, बीमार है यार। बिंदी कुछ दिन बाद और छोटी, मैंने कहा आंटी आईसीयू में चले गए। बिंदी एक दिन बिल्कुल बारीक, मैंने कहा आंटी आप, डॉक्टरों ने कहते हैं इनको घर लेके चले जाओ भैया, इनका कुछ भी नहीं हो सकता, मैं परेशान हो गया भैया, क्या गले में समझ नहीं आ रहा भैया। कमाल हो भाई, लाफ्टर की दुनिया का बड़ा आर्टिस्ट आज नीम का थाना आया है। बहुत आनंद आ रहा हो तो एक बार जोरदार तालियां हिमांशु बवंडर। हकीकत बात कर रहा हूं सर, 20 दिन पहले मुझे पटना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मिली बिंदी, फुल साइज में खुश होकर चिल्लाया। मैंने कहा आंटी बधाई, लगता अंकल ठीक हो गए। बोले काहे का, वो तो कब के निपट गए, मैंने ही दूसरी शादी कर ली। मैं जानता हूं महिलाएं बैठी है, मुझे ये बात बहुत अच्छे से मालूम है। मैं खुद एक बेटी का पिता हूं और 2 लाइनें लिखती है मेरी कलम कि मरुस्थल में मीठे पानी के कूप सी होती है ये बेटियां, हाँ यही बच्चियां साक्षात लक्ष्मी के रूप सी होती है। पर वाह नहीं भाई साहब, मेरी दिक्कत यह है कि ये लक्ष्मी का रूप मेरे को मेरी ही बेटी में दिखता है। मेरे ससुर की बेटी में तो भवानी ही नजर आती है। एक दिन मैंने मेरे ससुर जी को फोन लगाया, उन्होंने बोला हाँ हिमांशु जी बताओ क्या कर, ये बच्ची किसी की खो गई है, ये भी मेरे ही उसमें आई है, आइए आइए बिटिया। पापा का नाम जानती हो? बच्ची का नाम गौरी है। पापा का नाम यही है बेटा, चिंतित मत हो आप बिल्कुल। रामू जी की बिटिया है गौरी, जाओ वहां जाके बैठ जाओ। हाँ जी, मिल जाएंगे। रामू जी आपकी बिटिया गौरी हमारे पास है और कवि सम्मेलन में बैठी है और कविता तिवारी जी के पास बैठी है, तो रामू जी आप आश्वस्त हो जाइए, उसका भविष्य उज्जवल है। मतलब मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। देखिए मित्रों, जब 50% आरक्षण की बात आती है, हिमांशु बवंडर समाज में एक बात करता है, केवल 1.5 मिनट आपके बीच में हूं। जब 50% आरक्षण की बात आती है तो सारे विलन हम में ही क्यों दिखाई देते हैं। जब पुरुष और महिला बराबर हैं तो नेगेटिविटी भी आप बराबर देखिए। मैं एक छंद पढ़ता हूं, कविता दीदी सुनिएगा, मंच को समर्पित करता हूं, आप लोगों को समर्पित करता हूं, सुनिए। स्वागत जी। कि रावण का अहंकार कंस जैसा क्रोध है तो कालकूट मंथरा की बोली का भी देखिए जी। वो जिसकी बेटी थी वो ले गए, अब आप ससुर की बेटी के पति को सुन लो। मैं बहुत गरीब और दुखी आदमी हूं भाई साहब। 15 दिन के कवि सम्मेलन के बाद घर गया, आपको आपके घर पे खाना परोसा जाता होगा, मुझे डाला जाता है। रामू जी जो भी है, मां समझ रही हूँ जी, खाली बेटी आई है, घराड़ी सागे को नहीं आई। बिन बेरो है जी, रामू जी बोल जाए एक रामू जी तो भूल जाए लेकिन वो नहीं भूलेगी। अच्छी स्वागत। आपको घर पे खाना परोसा जाता है, मेरे को डाला। सर सर मैं कर लूंगा सर, पहले यही करता था सर, आप तो विराजे सर। आप देखो जी, सेवा है आज।
यार तुम मेरी भाई मेरी घरवाली के मुंह बोले भाई दिख रहे हो मेरे को। मैं 15 दिन के कवि सम्मेलन की यात्रा के बाद रात को 2:30 बजे घर पहुंचा। मेरी घरवाली खाना ऐसे दे रही है मेरे को। मैंने कहा कैसी सूखी सूखी रोटी रहे, इस पे घी लगा दे। बोले जैसी दिए वैसी खा लो। मैंने कहा घी भी है नहीं, खा लो। मेरे को बहुत गुस्सा है। मेरे हाथ में मोबाइल था, मैंने मोबाइल फेंक के मारा। उसके हाथ में बेलन था साहब, उसने बेलन फेंक के मारा, सिर पे लगी, मेरे को सिर सूज गया मेरा। फिर वही कवि सम्मेलन की यात्रा। दूसरे दिन मेरे को और दीपा जी को जाना था, इंदौर से बेंगलोर फ्लाइट पकड़नी थी। दीपा जी देखते ही बोले हिमांशु ये क्या हुआ? मैंने कहा आपकी लाड़ी ने मारा है मेरे को बेलन फेंक के, मेरा सिर सूज गया है। दीपा जी तुरंत बोले इस पे घी लगा। कमाल कमाल। मैंने कहा दीपा जी अगर घी होता यार, हमने कहां से चालू करी थी? 1.5 मिनट की काव्य यात्रा, नीम का थाना। बता देना हिमांशु बवंडर पहली बार आया है। जी स्वागत। हम लोग कितने नकली हुए यार। शब्द का विधान नहीं, हमने हमारी मानवता कहां छोड़ दी। शब्द का विधान नहीं, भाषा का भी ज्ञान नहीं, अनुप्रास कहीं पे यमक लगवाते हैं। और सिद्ध दृष्टि आजकल गिद्ध दृष्टि हो गई है। नेत्रों में लेंस की चमक लगवाते हैं, गरीबों की गरीबी का बनाते हैं उपहास, दिखाने को दांत में कनक लगवाते हैं। और पहले भाव पूछते हैं मीठे अमरूदों का, फिर अमरूदों पे नमक लगवाते हैं। वाह 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 हिमांशु जी वाह। हिमांशु बवंडर को इस बात का गुमान नहीं है कि सुष्मिता सेन ने उसे ऑन स्क्रीन 7 बार गले लगाया। हिमांशु बवंडर को इस बात का भी गुमान नहीं है कि भारत के सबसे बड़े चैनल सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के भारत के सबसे बड़े लाफ्टर शो इंडिया लाफ्टर चैंपियन के फाइनल में जाकर के खड़ा हुआ। मुझे इस बात का गुमान है कि मैं इस सरस्वती के मंच से वहां तक गया हूं, वहां से यहां तक नहीं आया हूं।